हाय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आज मैं इवनिंग में अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आप सबों को मेरा नमस्ते और हैव अ नाइस डे। आप सबों के लिए यही प्रेयर करती हूँ मैं कि आप सब हमेशा हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी रहें और खुश रहें, हर प्रकार की टेंशन और डिप्रेशन से दूर रहें। आज का मेरा यह टॉपिक है आप लोगों को जो मैं बताना चाहती हूँ कि हम अगर घर पे बीमार हो जाते हैं कभी भी, जैसे कभी हमें एकदम फीवर आ जाता है, कभी एकदम हमारा स्टमक अपसेट हो जाता है, और मेनली तो हमें दो ही प्रकार की बीमारी ऐसी होती है जो बहुत हमें डर लग जाता है उस बीमारी से। एक तो फीवर से, और एक जब लूज़ मोशन हो जाते हैं, पेट में दर्द हो जाता है उससे। तो जो भी हमें अगर ऑपरेशन की जिस भी बीमारी में ज़रूरत नहीं होती तो उस बीमारी को हम घर में भी आराम से ठीक कर सकते हैं, वो भी बिना पैनिक हुए। अगर कभी भी आपको फ़ीवर आता है तो आप उसी समय अपनी जो सॉलिड डाइट होती है उसको एकदम स्टॉप कर दीजिए। तो आप अपनी डाइट को दलिया और नींबू पानी और मौसमी का जूस, मौसमी, नारियल पानी और फ्रूट्स जितने हैं खाइए, और खिचड़ी पे आ जाइए आप। और कभी भी आप ऐसा ना करें कि खाना नहीं छोड़ना। जहाँ हमने खाना छोड़ा तो हमको हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो जाती है। तो जो भी हमें खाने से हमारे शरीर में इम्यूनिटी पावर आती है, वो हमें बीमारी से लड़ने में मदद करती है, तो वो भी थोड़ी कम हो जाती, जिससे हम बीमारी हमारी ठीक ही नहीं हो पाती और वर्स हो जाती। तो इसीलिए आप जल्दी से जल्दी एकदम से अपनी लिक्विड डाइट में आ जाइए। एकदम से आप दलिया उबालिए, पतला पतला दलिया खाइए, खिचड़ी खाइए, और चाहे आपको उल्टी भी आए लेकिन पानी पूरा पीजिए, वो भी नींबू पानी बना लीजिए फटाफट। नींबू पानी में आपको आपके शरीर में जैसे तो नमक डालो, चीनी डालो, और ये विटामिन सी, ये तीनों चीज़ों से और पानी से हमारा शरीर चलता है। अगर हम जो खाना भी खाते हैं वो लास्ट में हमारा यही तीनों चीज़ों में बदल जाता है, सोडियम और क्या नाम है, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स। तो ये चीज़ें हमारे शरीर के लिए मेनली ज़रूरत होती है। आप बिल्कुल पैनिक मत होइए। फीवर में एकदम से क्या नाम है, पीसीएम, और वो भी जब भी खाओ तो खाने के बाद ही खाइए दवाइयाँ, कभी एम्प्टी स्टमक में नहीं लीजिए। तो इसलिए आपको जल्दी ठीक होएगा। और भूखे पेट कोई दवाई नहीं लीजिए जिससे आप और बीमार हो जाएं, वो आपके इंटेस्टाइन को और प्रॉब्लम में कर दे, ये बात हो जाती। अगर हम भूखे पेट दवाई लेंगे तो हमें एसिडिटी हो जाएगी, अल्सर्स हो जाते हैं हमारे, उसमें वॉमिटिंग आती है जिससे हमारी तबीयत और ख़राब हो जाती। तो इसलिए मैं बता रही हूँ, डॉक्टर के एडवाइस से दवाई लीजिए। और कभी डाइट में तो आप ये चीज़ें लीजिए जो डॉक्टर आपको दवाई बताते वो भी लीजिए, लेकिन वो सब खाने के बाद लीजिए। पेंटॉप जो है वो आप खाने से पहले ही लीजिए, खाने के बाद नहीं। रेंटेक जो है खाने के बाद ले लेते हैं, और उस समय बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी और पीसीएम और ये दवाइयाँ इफ़ेक्टिव करती हैं, लेकिन ये केवल डॉक्टर जब बताएंगे तभी। और फीवर में बार बार आप कोल्ड स्पंजिंग करिए, और क्या नाम है, एक बार नहाना भी ज़रूरी है कि आपका जो पसीना है वो भी निकल जाए शरीर से, शरीर में ना रहे। तो हमारे शरीर को भी, बॉडी को भी फ्रेशनेस चाहिए रहती है। और डाइट पूरी ले, मैं दवाई के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं डाइट के लिए बोल रही हूँ कि आप लोगों को डाइट नहीं छोड़नी है। अगर आप रोटी, चावल, सब्जी ये नहीं खा पा रहे तो आपको अपना पेट ज़रूर अपनी लिक्विड डाइट से ज़रूर भरना है, जैसे फ्रूट से और दलिया से, खिचड़ी से। जब आपको लगे आपका फ़ीवर ठीक हो रहा है तो, और आपके माउथ में अगर स्वाद आने लग गया, तो आप धीरे धीरे से अपना सॉलिड डाइट शुरू कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। एकदम से आप फ़ीवर आते ही नींबू पानी बना लीजिए और उसको बार बार पीजिए, जिससे आपके बॉडी में हेल्थ वो एनर्जी आएगी और आप थोड़ा चल फिर सकते हो। फ़ीवर से एकदम हम लोग वीक हो जाते हैं ना। अगर अगर हम उसके बाद भी दवाई ना खाएं और कुछ खाना ही ना खाएं तो हमें वॉमिटिंग आ जाएगी और वीकनेस आ जाएगी, हमारी फ़ीवर किसी और चीज़ में बदल जाएगा, बड़ी बीमारी। तो हमें खाना नहीं छोड़ना है, ठीक है। और लूज़ मोशन में भी आपको वही काम करना है कि फटाफट आपको
नींबू पानी बनाना है, दलिया खानी है, पतली 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 खिचड़ी खानी है। और जो मुंह से ही डाइजेस्टेड फूड होता है उसी को खाइए कि पेट को उसको पचाना ना पड़े। जब तक आपको एक हंगर फीलिंग नहीं होगी तब तक आप सॉलिड डाइट शुरू ना कीजिए। ये तो लूज स्टूल का वो है के टाइम पे आपको करना है। उसमें आपको जितना लूज स्टूल हो रहा उतना ही वाटर का इंटेक करना, वो भी आपको नींबू पानी वाला। नींबू में चीनी और शुगर दोनों मिला के तब वो वाला पानी पीजिए एकदम से, यह आपको इफ़ेक्टिव करेगा। और जो है पतली खिचड़ी, दलिया और फ्रूट में बनाना खा सकते हो, उसमें ये सब जो है नारियल पानी पी सकते हैं। खाना पीना नहीं छोड़ना। और जब आपको वॉमिटिंग आ रही है तो उस समय आपको कुछ भी नहीं लेना है मुंह से। उस समय आपको डॉक्टर की ही एडवाइस लेनी है, जो डॉक्टर दवाई देते हैं वो। अगर आपका वॉमिटिंग दवाई से, मेडिसिन, ओरल मेडिसिन से भी नहीं बंद हो रही है तो आपको फिर हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ेगा। उसमें फिर आपको आईवी रूट से ही दवाइयाँ और ये जो है आईवी ड्रिप से ही आपको बॉडी में आपका ये आईवी फ्लूइड जाएगा, तभी आपको आराम मिलेगा। और जब तक आपकी वो वॉमिटिंग नहीं रुकती तो आईवी फ्लूइड थोड़ा सा आपको एक मेंटेनिंग ड्रिप के अनुसार दिया जाता है। तो मैं ये बता रही हूँ कि इस चीज़ के लिए अवॉइड करने के लिए, लूज़ मोशन ना हो, वॉमिटिंग ना हो, तो हमें अपने घर में अपने आप ही अपने हाथ पैरों को, अपने नाखूनों को काट के रखना, सफाई से रहना, मक्खी ना बैठे वो देखना है। कोई ऐसी चीज़ें नहीं खानी, बासी चीज़ें जिससे हमारे को पेट ख़राब हो जाए। और सारा कुक्ड खाना खाना है, खाने को कवर्ड रखना है। और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं खाना जो ख़राब हो गई है और हमने खा ली है ना, तो इससे जो है हमको लूज़ मोशन ज़रूर होएगा। हमेशा हेल्दी फूड, कुक्ड फूड, फ्रेश फूड और कवर्ड फूड और सही से साफ़ से पका हुआ खाना खाएंगे तो हम बीमार नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि आज आपको ये मेरी बातें सब सही लगी, अच्छी लगी। तो आप इसको, जो भी गलत लगी, कोई भी गलत मैंने सजेशन दिया हो तो उसके लिए सॉरी, और मुझे करेक्ट करिएगा आप मेरे कमेंट में, इसके लिए वेलकम। और साथ में मैं आपसे प्रार्थना वो आपको एक और बात बताना मांगती, जैसे हमारा बॉडी एक होता है ना, बॉडी एक में सबसे अच्छा है कि हम वार्म सलाइन बाथ ले लें, मतलब थोड़ा नमक डाल के गर्म पानी को अपने बॉडी में 2-3 मग्गा डाल के और अपना गर्म बाथ ले ले और रेस्ट करें। और ये है जो पेन किलर है, अगर जॉइंट्स पेन है, कुछ भी है, तो उसमें ऑइंटमेंट से रब करें, उसको दबाएं और थोड़ा वॉक कम करें। लेकिन जितना हम मेडिसिन खाएंगे वॉवरन उस और ये सब, तो उतना हमारे किडनी को इफ़ेक्ट करेगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें ये दवाइयाँ खाना। पीसीएम, ब्रूफिन और वॉवरन, मोस्टली टैबलेट्स जो हैं हमको किडनी फेलियर करती हैं। तो हम क्यों ना हम घरेलू नुस्खे से अपनी तबीयत को ठीक कर लें। तो ये आप ज़्यादा ध्यान पे रखिए कि गर्म पानी में पैर रखिए थोड़े आधे घंटे, तो जिससे आपकी दर्द भी ठीक होगा। और आप अच्छी डाइट लीजिए। जब हम डाइट अच्छी खाते हैं तो हमारे खाने में भी पेन रिलीव्स एंजाइम वो होते हैं, एंजाइम्स, तो वो हमको जो है हमें पेन से रिलीफ करते हैं। खाने में भी ऐसी चीज़ें होती जो पेन को रिलीफ करती हैं। और सोने की भी उसमें ये होती हमारे खाने में कि जिससे हमें अच्छी नींद आ जाए। तो हमें टाइम से खाएंगे तो हमें, अगर हमने 7 बजे खाना खाया रात को, तो हमें 9 बजे ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो फूड हमने खाया था, डिनर खाया था, वो हमारा पचने लग जाता है। जो उसका डाइजेशन सिस्टम शुरू होता है तो उस डाइजेशन सिस्टम से ही हमें नींद आने लग जाती। तो नेचुरल नींद भी लेनी बहुत ज़रूरी है। और किसी चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी दवाई की, अगर हमने अच्छी तरह से सुबह से शाम तक अपनी डाइट को यूज़ किया, अच्छा यूज़ किया, अच्छा खाना खाया और बचे रहे। लेकिन ये जो है फ़ीवर और ये लूज़ मोशन, ये घर की कॉमन सी बीमारी है, हमेशा ही ऑन एंड ऑफ आती ही रहती है। तो इसको कंट्रोल करना भी इजी रहता है कि उस समय, जिस समय हमें हो रहा है, तो हमें एकदम से डाइट को अपनी रोकनी है, सॉलिड डाइट। सीधे लिक्विड डाइट में केवल नारियल पानी, नींबू पानी और
दलिया और फ्रूट में जूस हो गया, मौसमी का जूस, वो सब आपको असर करेगा। लेकिन आप ये जो है कंटेनर वाले, बॉक्स वाले जो जूस होते हैं, इसको अवॉइड करिए। पेप्सी, फेंटा, ये स्प्राइट, ये सारी चीज़ें हमको नुकसान करेंगी। ये उस समय एटलीस्ट जिस समय हम बीमार होते हैं तो इसको अवॉइड करिए। आप नेचुरल फ्रूट ही खा लेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। वो भी जूस निकाल लो, है ना, वो सॉलिड वाला, उसका जो होता है फाइबर, वो ना खाओ। तो पेट को जितना आराम देंगे उतनी जल्दी हम ठीक होंगे लिक्विड डाइट से। थैंक यू दोस्तों, मुझे लगा आपको आज थोड़ा समझ में आया होगा, या मेरी बात समझे तो आगे भी इसको शेयर करें, औरों को भी बताएं और अच्छे से ज़िंदगी बिताएं, मेंटली, सोशली, फिज़िकली वेल्दी, आप हेल्दी रहे, ये मेरी आपसे हैप्पी रहेगी, मेरी आपके लिए दुआ है। और साथ में मैं आपसे बोलती हूँ कि हमें पढ़ाई और एजुकेशन और कमाने के हमें एक, जिससे हम दूसरों से होड़ कर सकते हैं कि अपनी हेल्थ और अपने पढ़ाई से। हम पढ़ेंगे तो हम कमाएंगे, हम हेल्दी रहेंगे तब भी हम कमाएंगे। तो हमारा कंपैरिजन सबसे केवल पढ़ाई के लिए में और अच्छी हेल्थ में होना चाहिए। अगर अगला हेल्दी है तो हमें भी हेल्दी रहना है, और अगले हम पढ़ाई करो तो आपको नेचुरली जॉब अच्छी मिलेगी। तो इस दोनों का कंपटीशन होना चाहिए, किसी से मकान का और रिच का, अमीरी का और सुंदरता का कोई भी कंपैरिजन मत करिए। कंपैरिजन करिए सबसे तो अपनी हेल्थ का, वो हेल्दी है तो हमें भी होना है। अगर वो उन्होंने अच्छा पढ़ाई करी तो हम भी अच्छी पढ़ाई करें। ये दो की कंपैरिजन होना चाहिए, जिससे आपकी लाइफ स्मूथली और टेंशन लेस चलेगी। थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब खुश रहो हमेशा, और गॉड आपको हमेशा ब्लेसिंग करे। कोई परेशानी आपको ना छुए, ना आपके दोस्तों, ना अपने रिश्तेदारों, ना आपके दुश्मनों, किसी को कुछ दुख तकलीफ़ ना हो। सब खुशी से अपनी ज़िंदगी बिताए, हेल्दी लाइफ जिए। सबको मेरा बहुत बहुत प्यार। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट ब्लॉग।